बल बुद्ध शौर्य विद्या के प्रतीक वीरों के वीर महावीर हनुमान को बारंबार प्रणाम। जब किसी पर संकट आता है तो सबसे पहले वो हनुमान जी को याद करता है, क्योंकि हनुमान जी को संकट मोचक कहा जाता है। एक बार संकट जब भगवान राम पर आया तब उसने किसको याद किया? हनुमान जी को। ये प्रसंग उस समय का है जब लंका में मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में युद्ध चल रहा था। उस समय लक्ष्मण ने शक्ति बाण, उस समय मेघनाथ ने लक्ष्मण पर शक्ति बाण चलाया और लक्ष्मण मूर्छित होकर धरा पर गिर पड़े। तब मेघनाथ लक्ष्मण को उठाकर लंका के राजा रावण के पास ले जाना चाहता था और अपनी वीरता का प्रदर्शन उनके सामने करना चाहता था कि देखिए पिताजी, मैंने राम के अनुज लक्ष्मण का वध कर दिया। वो लक्ष्मण को उठाने के लिए रथ से नीचे उतरा ही था कि तभी वहां बजरंगबली आ धमके और मेघनाथ को धकेल कर लक्ष्मण को उठाकर रामादल में राम के पास लेकर चले आए। और राम जब लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में देखा तो विचलित हो गए और वो हनुमान जी से पूछे कि आखिर ये लक्ष्मण को क्या हो गया, अब ये ठीक कैसे हो गए? तब वहां पर विभीषण जी उपस्थित थे और वो बताए कि इनको तो मेघनाथ ने शक्ति बाण मार दिया है। अब इसका उपाय केवल और केवल सुसेन वैद्य के पास है, लेकिन सुसेन वैद्य चूंकि लंका के राजा रावण के राज वैद्य हैं, भला वो रामादल में आकर के आपको इसकी दवा क्यों बताएंगे? तब हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी, आप ये बताइए कि वो लंका में रहते कहाँ हैं, वो आएंगे कैसे? वो तो हमारा काम है। हम उनको ले सहित उठाकर लाकर रामादल में रख दिए। और तब विभीषण ने तब सुसेन वैद्य ने लक्ष्मण की आंख खोलकर उनको देखा और तब बताया कि इसकी दवा मैं जानता तो हूं, लेकिन वो मेरे पास है नहीं, और इसकी दवा यहां से बहुत दूर पर है, लेकिन उतना समय नहीं है, समय केवल रात भर का है। तो हनुमान जी ने कहा कि वैद्य जी, आप ये बताइए कि वो दवा कहां पर मिलेगी? समय की आप चिंता छोड़ दीजिए, कितना समय लगेगा वो हमारा काम है, मैं समय से ले आऊंगा दवा। आप ये तो बताइए कि दवा मिलेगी कहां? तब सुसेन वैद्य ने बताया कि वो हिमालय पर धवलागिरी एक स्थान है, वो धवलागिरी पर्वत पर सजीवन बूटी है। उस सजीवन बूटी की पहचान बताया और कहा उसको यदि रातों रात यहां ला करके दे सको तभी लक्ष्मण लाल के प्राण बच सकते हैं। अगर सूर्य की किरण निकल आई तो फिर वो दवा भी कोई, वो बूटी भी कोई काम नहीं करेगी। और तब हनुमान जी ने कहा, उसे मैं अपने भाव में कहता हूं कि सौगंध राम की खाता हूं, सौगंध राम की खाता हूं, मैं प्राप्त नहीं होने दूंगा। सौगंध राम की खाता हूं, मैं प्राप्त नहीं होने दूंगा। मैं लखन लाल के जीवन हित ना सूर्य उदय होने दूंगा। मुझे पवन वेग से धवलागिरी तक पहुंच के बूटी लाना है और रातों रात यहाँ आकर लक्ष्मण को उसे पिलाना है। तीर को मैं कसकर विश्राम नहीं लेने दूंगा। मैं लखन लाल के जीवन हित ना सूर्य उदय होने दूंगा। सौगंध राम की खाता हूं, मैं प्राप्त नहीं होने दूंगा। यदि बूटी ना पहचान सका वो सैल उठाकर लाऊंगा, यदि वो सैल उठाकर लाऊंगा और वैद्यराज से तुरंत ही बूटी पहचान कराऊंगा।
राक्षस बाधा यदि खड़ी करें तो लंका उलट पलट दूंगा। मैं लखन लाल के जीवन हित ना सूर्य उदय होने दूंगा। सौगंध राम की खाता हूं, मैं प्रात नहीं होने दूंगा। अब सूर्य वंश पर संकट है, सूरज से इसे बता दूंगा। मैं सूर्य से इसको यह बात कहूंगा कि भगवान राम सूर्यवंशी हैं, आपके ही वंश के हैं और उनके जीवन पर संकट आ गया है, इसलिए अब सूर्य वंश पर संकट है, सूरज से इसे बता दूंगा। लक्ष्मण के प्राण पर घातक है, विधिवत उनको समझा दूंगा। उनके सचेत होने तक वह ना निकले, यह मनवा लूंगा। मैं लखन लाल के जीवन हित नहीं सूर्य उदय होने दूंगा। सौगंध राम की खाता हूं, मैं प्रात नहीं होने दूंगा। यदि ना माने तो बचपन की फिर से मैं याद दिलाऊंगा। यदि ना माने तो बचपन की मैं फिर से याद दिलाऊंगा। यह बात सुनाकर एक बार उनके दिल को दहलाऊंगा। यदि पड़ी जरूरत फिर उनको कुछ देर के लिए दबा लूंगा। मैं लखन लाल के जीवन हेतु न सूर्य उदय होने दूंगा। मैं लखन लाल के जीवन हित ना सूर्य उदय होने दूंगा। सौगंध राम की खाता हूं, मैं प्रात नहीं होने दूंगा। मैं प्रात नहीं होने दूंगा सहित लाकर भगवान राम के पास रख दिए। हुसैन बैत को उनके घर सहित लाकर भगवान राम के पास रख दिए।